कभी सोचा है कि एक ऐसा कैमरा भी है जो सिर्फ तस्वीरें नहीं लेता बल्कि हमारे लिए पूरी की पूरी हकीकत बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंसान की आंख की। ये एक ऐसा कमाल का जैविक इंस्ट्रूमेंट है जो हर पल, हर सेकंड हमारी दुनिया की समझ को एक नया आकार देता है। देखिए, किसी भी बनाए गए कैमरे के उलट ये इंस्ट्रूमेंट रोशनी को सीधे हमारी चेतना से जोड़ता है। मतलब ये सिर्फ देखता नहीं है बल्कि हमें महसूस कराता है, हमारी यादें बनाता है और हमारे इमोशंस को भी जगाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कितना पावरफुल है तो जरा ये सुनिए। इंसान की आंख का रेजोल्यूशन लगभग 576 मेगापिक्सेल्स के बराबर होता है। जी हाँ, 576। ये आज के सबसे एडवांस स्मार्टफोन कैमरा से भी कई गुना ज्यादा है। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इसकी अविश्वसनीय क्षमता को बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि रोशनी का ये हैरान कर देने वाला सफर आखिर होता कैसे है। चलिए आज हम रोशनी के एक छोटे से कण के साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वो हमारे दिमाग में एक पूरी जीती जागती तस्वीर बन जाता है। तो हमारा सफ़र शुरू होता है रोशनी के एक कण यानी एक फोटॉन के साथ। और इसका सबसे पहला पड़ाव है हमारी आंख की सबसे बाहरी एकदम पारदर्शी खिड़की। इसे सिर्फ एक खिड़की समझना गलती होगी। ये असल में आंख का सबसे शक्तिशाली लेंस है। हमारी आंख की 70% फोकसिंग पावर इसी कॉर्निया से आती है जो रोशनी को सही दिशा में मोड़ता है। और जानते हैं इसकी इस कमाल की ट्रांसपेरेंसी का राज क्या है? इसके अंदर मौजूद कोलेजन फाइबर्स जो एक क्रिस्टल की तरह एकदम परफेक्टली अलाइंड होते हैं ताकि रोशनी बिना बिखरे सीधे अंदर जा सके। और ये कोई मामूली एक परत नहीं है। कॉर्निया की ये जो कॉम्प्लेक्स मल्टीलेयर्ड बनावट है यही इसकी सफाई और इसके काम को बनाए रखती है। मिसाल के तौर पर इसकी सबसे बाहरी परत एपिथीलियम सिर्फ 7 से 10 दिनों में ही खुद को पूरी तरह से नया बना लेती है और सबसे अंदर की परत एंडोथीलियम एक पंप की तरह काम करती है जो फालतू पानी को बाहर निकालकर कॉर्निया को एकदम साफ रखती है। अच्छा, कॉर्निया से गुजरने के बाद रोशनी पहुंचती है पुतली तक। यहाँ पर जो आइरिस है ना, वो एक कैमरे के एपर्चर की तरह काम करता है। ये अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करके पुतली के साइज को कंट्रोल करता है, जिससे ये तय होता है कि आंख के अंदर कितनी रोशनी जाएगी। और ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो रोशनी की मात्रा तो अब कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन एक साफ तस्वीर के लिए अगला और सबसे जरूरी कदम है फोकस को एकदम सटीक करना। और यहीं पर आंख का जीता जागता फोकस इंजन काम में आता है। जब हम पास की किसी चीज को देखते हैं, मान लीजिए कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो हमारी आंखें एक कमाल की प्रक्रिया करती हैं जिसे अकोमोडेशन कहते हैं। इसमें सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं जिससे क्रिस्टलीय लेंस मोटा हो जाता है और उसकी फोकसिंग पावर बढ़ जाती है। ये एक बेहतरीन ऑटो फोकस सिस्टम है जो हर पल बिना रुके काम करता रहता है। और इसके ठीक उलट जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो यह मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस वापस चपटा हो जाता है। उम्र के साथ यही लेंस अपनी लचक खोने लगता है जिससे पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसी को प्रेसबायोपिया कहते हैं और यही वजह है कि कई लोगों को पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ने लगती है। अब रोशनी आंख के सेंटर में मौजूद जेली जैसे पदार्थ यानी विट्रस ह्यूमर से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। और वो मंजिल है आंख के ठीक पीछे मौजूद एक चमत्कारी स्क्रीन जिसे हम रेटिना कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। ऑप्टिक्स के नियमों के हिसाब से रेटिना पर जो छवि बनती है वो असल में उल्टी होती है। जी हाँ, अपसाइड डाउन। तो सवाल ये है कि हमें दुनिया सीधी क्यों दिखती है? इसका जवाब हमारी आंखों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है। रेटिना में 2 तरह के जादुई सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स को आप एक तरह का नाइट विजन कैमरा समझ सकते हैं। इनकी बहुत बड़ी तादाद कम रोशनी में देखने और किसी भी तरह की हलचल को पकड़ने के लिए होती है। वहीं दूसरी तरफ कोन्स एक हाई डेफिनिशन कलर कैमरा की तरह हैं जो हमें तेज और रंगीन दुनिया दिखाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि रेटिना सिर्फ एक पैसिव स्क्रीन नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मिनी कंप्यूटर है। ये रोशनी को बिजली के सिग्नल्स में बदलने के साथ साथ दिमाग तक भेजने से पहले ही जानकारी को प्रोसेस करता है, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना और गति का पता लगाना। हाँ, हमारी नज़र में एक प्राकृतिक अंधा धब्बा यानी ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये वो जगह है जहाँ से ऑप्टिक नर्व आंख से बाहर निकलती है।
लेकिन हमारा दिमाग इतना तेज है कि वो हमें इसका एहसास तक नहीं होने देता। वो जादू की तरह आसपास के पैटर्न का इस्तेमाल करके उस खाली जगह को भर देता है, जिससे हमें हमेशा एक पूरी और साफ तस्वीर दिखती है। तो अब हम इस सफर के आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर पहुंचते हैं। अब हम आंख से दिमाग की ओर बढ़ते हैं, ये समझने के लिए कि कैसे बिजली के ये कच्चे सिग्नल हमारी इस जीती जागती 3D दुनिया में बदल जाते हैं। ये एक डेटा सुपर हाईवे है। ऑप्टिक नर्व रेटिना से दिमाग तक हर 1 सेकंड में 15 लाख से ज्यादा मैसेजेस भेजती है। सोचिए ये कितना ज्यादा डेटा है जिसे हमारा दिमाग पलक झपकते ही प्रोसेस कर लेता है। तो दिमाग इस डेटा का करता क्या है? ये एक अविश्वसनीय इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। सबसे पहले ये उस उल्टी छवि को सीधा करता है। फिर सिर्फ 3 तरह के कोन सिग्नल से रंगों का एक पूरा स्पेक्ट्रम बना देता है। और आखिर में दोनों आंखों से मिली थोड़ी सी अलग छवियों की तुलना करके गहराई का एहसास पैदा करता है, जिससे हमें एक 3D दुनिया दिखाई देती है। हमने ये तो देख लिया कि हमारी आंखें कितनी अद्भुत हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन जैविक चमत्कारों की सुरक्षा कैसे करें? चलिए आंखों की सेहत पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, कई ऐसी परेशानियां हैं जो हमारी नज़र को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि मोतियाबिंद, जिसमें आंख का लेंस धुंधला हो जाता है, या फिर ग्लूकोमा, जिसमें आंख के अंदर दबाव बढ़ने से ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंच सकता है, और AMD यानी उम्र से जुड़ी मैक्युलर डिजेनरेशन हमारी सेंट्रल विजन को धुंधला कर देती है। ये सब हमें याद दिलाता है कि आंखों की नियमित जांच कितनी जरूरी है। आज की डिजिटल दुनिया में आंखों के तनाव से बचने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है 20-20-20 का नियम। हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन से नज़र हटाकर 20 फीट दूर किसी चीज़ को कम से कम 20 सेकंड के लिए देखें। इससे आपकी आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है। और हाँ, इसके साथ साथ अच्छा खाना और धूप में UV प्रोटेक्शन वाले चश्मे पहनना भी उतना ही ज़रूरी है। तो हम इस सफ़र को एक विचार के साथ ख़त्म करते हैं। हमारी आंखें दुनिया की खिड़की तो हैं, लेकिन हमारा दिमाग ही वो असली कलाकार है जो हकीकत की तस्वीर बनाता है। ये हमें हमारी धारणा और असलियत के बीच के दिलचस्प रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आखिरकार जो हम देखते हैं वो कितना सच है?